नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से हमारा खास शो रियासत की सियासत। हालांकि आज आप मेरे साथ जिन शख्सियत को देखेंगे आप कहेंगे कि इसमें रियासत की सियासत का क्या मतलब हो सकता है, मगर आपको बताऊं कि मतलब है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। पहले अगर देखें तो सियासी गतिविधियां हम देखते थे, या सियासी जो लड़ाइयां होती थी आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसमें सियासी पार्टियां खींचतान जो करती थी वो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसीज को लेकर करती थी और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो फैला हुआ था उसको लेकर करती थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम के मायने आज की डिबेट से, आज की डिस्कशन से ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि जो हमने कल देखा वो कहीं ना कहीं बताता है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर वाकई बदली है। कल एक दुखद वाकया हुआ जिसमें सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर जो हैं उनकी हत्या आतंकी ने की। बड़ी क्लोज रेंज से आकर उन्हें टारगेट किया गया, पीछे से हमला किया गया और उसके बाद वो आतंकी उस सिविलियन इलाके में गुम हो जाता है। मगर यकीनन वो दुखद था। मगर आपको बता दूं कि जो तस्वीर मैं बदली हुई देख रहा हूं वो ये कि कल जब उनकी शहादत हुई, जिसमें पूरा देश गमगीन है, उसके बाद जो तस्वीर थी वो बताता है कि कश्मीर के लोगों ने किस तरह से नम आंखों से उस बहादुर वीर को जो है वो अंतिम विदाई दी है। क्योंकि हजारों की संख्या में लोग, जो कश्मीर के लोग थे, जिनका शायद अरशद अहमद के साथ कोई करीब का रिश्ता भी ना हो, वो भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी, अंतिम विदाई दी। ये तस्वीर बदली हुई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप कुछ सालों पहले इस तस्वीर की बात करते तो हम अमूमन ऐसी तस्वीरें, हुर्रियत की जो वहाँ पे प्रोसेशन हुआ करते थे, प्रदर्शन जो होते थे, उनमें देखने को मिलती थी, या फिर किसी आतंकी का इनकाउंटर होता था तो उसकी जो बॉडी जब दफनाने लेकर जाते थे तो तब देखने को मिलती थी। मगर अब ऐसा नहीं है। आतंकी जब मारे जाते हैं तो उनके शवों के साथ लोग नहीं होते और ना ही हुर्रियत का कोई नाम अब कश्मीर में बचा हुआ है। आज कश्मीर के लोग इस बदली हुई तस्वीर में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सुरक्षा बल हो, उनके साथ खड़े हैं। यही वजह है कि कश्मीर में लगातार आतंकियों के एनकाउंटर हो रहे हैं, उनका सफाया हो रहा है। और कल की तस्वीर जिसमें अरशद अहमद को जो है, सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद जो शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए हज़ारों लोग जुटे, वो तस्वीर है। लोग अब पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से तंग आ चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस एसपी वैद साहब। सर, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप भी समझते हैं ये तस्वीर बदली हुई है वाकई? बिल्कुल, ज़मीनी सतह पे हालात बदल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का हजूम पूरा वहाँ उमड़ा। और ये एक हालांकि बड़ा गमगीन वक्त था, लेकिन देख के अच्छा लगता है, क्योंकि एक वो भी वक्त था जब टेररिस्ट के जनाजे में हज़ारों की तादाद में लोग आते थे और वहाँ टेररिस्ट आके गोली चलाते थे। और ये बदलती हुई तस्वीर है कश्मीर की, और मैं समझता हूँ ये अच्छा साइन है। और हालांकि लोगों की सपोर्ट पुलिस को हमेशा रही है, इसमें कोई शक नहीं। मैं खुद जानता हूँ कि लगभग 90-95% जितने भी ऑपरेशंस होते हैं जो कामयाब होते हैं, उस पे जे.एंड.के पुलिस की ही इंफॉर्मेशन होती है। और जे.एंड.के पुलिस की इंफॉर्मेशन जो भी इंटेलिजेंस मिलती है वो लोकल लोगों से मिलती है, तो उनकी मदद के बगैर ये सारे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अब ये है कि गन का जो डर है वो माहौल थोड़ा चेंज हो रहा है और लोग ओपनली टेररिस्ट को छोड़कर पुलिस की तरफ, सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के लिए आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, इस चीज़ को आगे भी बढ़ाएंगे, मगर कल जो हुआ, जिस तरीके से कश्मीर में कई बार इस तरह के हमले देखे जाते हैं, कितना गंभीर है? इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना होगा? और इस तरह के हमले करने में आतंकी आखिर कामयाब क्यों हो जाते हैं? कहीं भी कोई अपनी लापरवाही है या फिर सुरक्षा के मद्देनज़र हम देखें तो पर्याप्त सुरक्षा कश्मीर में अभी भी नहीं है? नहीं, ऐसा है कि जो आईएसआई पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी ने यहाँ एक
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म छेड़ा है, उसका ये मैदान बना हुआ है कश्मीर। और ये वही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस की 1600 से ज़्यादा कुर्बानियाँ हुई हैं, जो मेरे ख्याल देश में क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कुर्बानी है। और इस माहौल में इनिशिएटिव टेररिस्ट के पास होता है, उसको कहाँ क्या इंसिडेंट करना है ये वो उसका इनिशिएटिव होता है। तो हालांकि सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चूक हो जाती है कि आप एंटिसिपेट नहीं करते हैं और आप पर हमला हो जाता है, और इससे पहले कि आप रिएक्ट करें दूसरा घात लगा के निकल जाता है। तो ऐसी जंग में शहादत को प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन 100% इसको रोकना इतना आसान नहीं। पुलिस के लोगों को क्या सलाह देंगे? पुलिस के लोगों को यही कि अकेले नहीं होना चाहिए, कम से कम 2-3 लोग होने चाहिए, और एक दूसरे को कवर फायर रखना चाहिए। अगर कोई किसी चीज़ में मसरूफ़ हो, बिज़ी हो, तो दूसरे 2 साथी या 3 साथी उसको कवर देने चाहिए। अलर्टनेस मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पुलिस की ड्यूटी कई घंटों होती है, और आप आफ्टर ऑल ह्यूमन नेचर है, अलर्टनेस आप कंटिन्यूसली मेंटेन नहीं कर सकते। आप 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा अलर्ट रहते हैं, उसके बाद आप फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये जो अलर्टनेस का लेवल है मेंटेन करना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब ऐसी नौबत हो तो एक आदमी को बारी बारी से ड्यूटी देनी चाहिए। जब आप ऐसे कंजेस्टेड, खानियार एक बहुत कंजेस्टेड एरिया है, और वहाँ डाउनटाउन के जैसे इलाके में काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को कवर फायर रखा जाए, ताकि कोई अगर हमला होता है तो हमला करने वाला भाग ना सके। ये बहुत एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कल हमने वीडियो जो देखा उस हमले का, वो बताता है कि कैसे वो टेररिस्ट जो है वो पीछे से आता है, हमला करता है बड़ी क्लोज रेंज से, और उसके बाद भाग जाता है। लोग नहीं पकड़ते हैं उसे। कहाँ अभी भी कमी है कि लोग, हज़ारों की तादाद में लोग जो है जनाजे पे इकट्ठा हुए जब सब इंस्पेक्टर अर्शीद को विदाई दी जा रही थी, मगर उस वक्त उस आतंकी को पकड़ने के लिए लोग नहीं आए या उन्होंने नहीं कोशिश की। क्या लगता है, वो तस्वीर कहीं ना कहीं अभी भी कहती है कि कुछ तो कमी है? बिल्कुल कमी मनोबल में है, कमी हौसले में है। हालांकि कोई नहीं चाहता कि इस तरह का हादसा हो, लेकिन अगर वहाँ जो लोग चल रहे थे, अगर वो मिलकर इस पर टूट पड़ते टेररिस्ट पर, तो वो 1-2 को जख्मी कर सकता था या मार सकता था, बाकी लोग तो उसको पकड़ सकते थे। लेकिन ये कमी इंसानी हिम्मत में और मनोबल में है, जो मुझे लगता है अभी भी गन से थोड़ी गन की दहशत है, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हटनी चाहिए, ताकि लोग टेररिस्ट को पकड़कर पुलिस के हवाले करें। अब वापस आऊँगा उस तरफ, जो कल तस्वीरें देखी हमने, हज़ारों की संख्या में लोग जो है हजूम वहाँ पहुँचा है, लोगों में चीख पुकार है, लोग दर्द में हैं। वो तस्वीर कितनी बदली हुई है, और क्या संदेश ये तस्वीर आतंकियों के लिए है, और क्या संदेश ये पाकिस्तान के लिए? संदेश बड़ा क्लियर है कि आप ये आतंक का जो खेल, खून खराबे का जो खेल आपने शुरू किया है यहाँ पिछले 30 सालों से, उसका बहुत इंतहा हो गई, और आप इसको बंद करिए और यहाँ से पैकअप करिए। यही संदेश है लोगों की तरफ से। और लोग जिस श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि दे रहे थे, मैं समझता हूँ ये उनकी भावनाओं का निरादर है कि टेररिस्ट ऐसा हादसा करें। और ज़रूरी है कि हर जगह पर ऐसी शो ऑफ स्ट्रेंथ हो,
और एक पाकिस्तान और टेररिस्ट को क्लियर मैसेज आए कि आप यहाँ से पैकअप करिए। मुझे याद है कि जब 90 के दशक में बहुत आतंकवाद बहुत ज़्यादा था और उसके बाद लगातार स्ट्रेटजीज बनती रहीं। शुरुआती दौर में पाकिस्तान से आतंकी आते थे। ये भी जो अटैक है लग रहा है कि किसी लोकल टेररिस्ट का हो सकता है। ये जो स्टैंड ऑफ काइंड ऑफ अटैक जो हो रहे हैं सुरक्षा बलों पे, ये कौन लोग हैं? ये ट्रेंड टेररिस्ट तो नहीं लगते हैं। तो ये कौन लोग हैं? किस तरह से इन लोगों को हैंडल करना होगा सुरक्षा बलों को ताकि इस तरह के हादसे रोके जा सकें? देखिए, ये लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा कौन है, और ऐसे लोगों को मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ JNK पुलिस बख्शेगी नहीं, बहुत जल्दी इनका सफाया भी हो जाएगा। लेकिन ये एक कोशिश है JNK पुलिस और फोर्सेस पर अटैक करके ताकि उनका मनोबल किसी तरीके से गिराया जाए। जो फाइट वो टेररिस्ट को दे रहे हैं उसको किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैं पिछले 30 सालों से जानता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बहादुर पुलिस फोर्स है और यहाँ का हर जवान बहुत मिसाल है पूरे देश के लिए, नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। और इसी वजह से 1600 से ज़्यादा कुर्बानियाँ JNK पुलिस दे चुकी है और हज़ारों की तादाद में जख्मी हुए हैं। तो ये जंग में आखिर पराजय टेररिस्ट की होगी, ये मैं बड़े भरोसे से कहता हूँ। एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे सर, जैसे आपने कहा कि 95% इनपुट जो है वो लोकल जो सिविलियंस हैं उनकी जनरेटेड होती है और सक्सेसफुल ऑपरेशन वही होते हैं। क्या समझते हैं कश्मीर में इन जो 95% लोग अगर पुलिस के साथ इस चीज़ के लिए, आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ने में शामिल हैं, तो क्या लगता है कि इन लोगों को स्ट्रेंथन करने के लिए ताकि ये आतंकियों के साथ डायरेक्ट मुकाबले में आ जाएं, कर सकें, क्या करना होगा और क्या मुमकिन है? मैं समझता हूँ कि लोगों जो ऐसे लोग हैं जो आतंकी की इंफॉर्मेशन देते हैं, जो इनके खिलाफ काम करते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनकी पूरी मदद करनी चाहिए, लेकिन उनका नाम और आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए क्योंकि वरना फिर वो टारगेट बनते हैं। और लोग जो ऐसे जो बर्बादी करने वाले 2-4-5% लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो OGW जो अपर ग्राउंड नेटवर्क होता है, जो टेररिस्ट को मदद करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि ये मेजॉरिटी जो है वो आराम की सांस ले सके और ये बाहर निकलकर टेररिस्ट को बराबर का एक संदेश दें और इन मुकाबला करें। कश्मीर के लोग बहादुर तो बड़े हैं, डर किस चीज़ का है, खौफ किस चीज़ का है इनको कि ये लोग जो हैं आतंकी को सीधे तौर पर, अगर यहाँ आप लगता है आने वाला टाइम ऐसा भी होगा कि ये लोग डायरेक्ट मुकाबला करेंगे, कभी ऐसी सिचुएशन आती है? देखिए, डर गन का है, बड़ा क्लियर बात, हथियार गोली इसी का डर है। हालांकि जितनी कुर्बानी कश्मीर के लोगों ने दी है और जितनी सपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीर के लोगों ने दी, शायद ही कहीं इतनी सपोर्ट मिलती, क्योंकि ये हम JNK पुलिस के सभी लोग जानते हैं। और अल्टीमेटली हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, कोई भी जान नहीं खोना चाहता। और ये हिम्मत, मनोबल, ये उसी की बात है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये बढ़ता जाएगा और लोग अच्छे तरीके से ओपनली इनके खिलाफ खड़े होंगे। जब आतंकियों के कभी जनाजे निकलते थे, हम उसमें देखते थे कि आतंकी आकर गोलियां चलाते थे, फिर उनमें से कुछ लोग, लड़के युवा गायब हो जाते थे, बाद में पता चलता था कि ये टेरर रैंक ज्वाइन कर गए हैं। आज की जो तस्वीर में है उसमें क्या लगता है? हम देखेंगे कि कहीं इसी अरशीद अहमद की जो जनाजे पे जो लोग आए, उसमें और कई अरशीद जो हैं निकलेंगे, जो कश्मीर को बचाने के लिए उभरेंगे, निकलेंगे, जो कश्मीर को शांति में वापस लाने के लिए काम करेंगे।
बिल्कुल। बहुत जो अरशद अहमद हमारे मार्टियर हैं, उनकी कुर्बानी देखते हुए बहुत सारे लड़के ज्वाइन करना चाहेंगे जेएन के पुलिस को, ताकि वो उसी बहादुरी के साथ मुकाबला कर सकें टेररिस्ट का, और जल्दी से जल्दी अमन चैन ला सकें कश्मीर। जो सिचुएशन है अभी कश्मीर की, मैं ओवरऑल बात करूंगा, किस तरह से कहाँ उसको देखते हैं अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, और क्या लगता है क्या और काम करने की ज़रूरत है कश्मीर में? मैं समझता हूँ ये सारा कुछ पार से होता है। अल्टीमेटली ये पाक स्पॉन्सर टेररिज्म जो जंग चल रही है, और इसको ऑर्केस्ट्रेट वहाँ से किया जाता है। हालांकि लड़के यहाँ के इन्वॉल्व किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है दो कदम। एक कि बॉर्डर से किसी भी तरीके, हालांकि बहुत सख्ती हुई है बॉर्डर पे, इसमें कोई शक नहीं, एलओसी और आईबी सेक्टर पे, बट और भी इसको मजबूत करना चाहिए। और अंदर कोई भी फॉरेन टेररिस्ट एंटर नहीं होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, बिना हथियार की ये लड़ाई नहीं हो सकती। ये जो टेररिज्म चलाते हैं बिना हथियार, बिना इक्विपमेंट के, उसके नहीं हो सकता। तो उसका अंदर आना किस तरह से रोका जाए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा, जो रेडिकलाइजेशन होती है और बच्चे गुमराह होते हैं, चाहे उनको मदरसाज में गलत धर्म के बजाय गलत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिहाद पढ़ाई जाती है, उन चीज़ों पर चेक होना चाहिए। उनको असली धर्म की बात बतानी ज़रूरी है, बजाय इसके कि जिहाद लड़ी जाए और 72 हूर्स मिलेंगी और ये होगा। ये सारी जो मिसलीडिंग एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन है, इससे उनको उस पर चेक होना चाहिए, ताकि कोई भी जवान बच्चा गुमराह ना हो और अल्टीमेटली अपने माँ बाप को और अपने भाई बहनों को छोड़ के वो इस टेररिज्म की दलदल में ना फंसे। ये बहुत ज़रूरी है। आपने एक चीज़ कही, 32 हूरें हैं या रिलीजन है, 72 हूरें और रिलीजन जो है, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान करता है कश्मीर में हालात ख़राब करने के लिए, और हज़ारों लोगों का खून, लाखों लोगों का खून पाकिस्तानी सी नाम पर बहाया है। क्या लगता है कश्मीर में इस चीज़ को लेकर कब जो है लोगों में अवेयरनेस की कमी थी, तब इसलिए पाकिस्तान इस चीज़ में कामयाब होता रहा, या क्योंकि पाकिस्तान ने युवाओं को तो ख़राब किया, वहाँ की लड़कियों को भी जो टेररिस्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं? कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों से कितना अब तौबा करेंगे लोग कश्मीर के, और कब चीज़ें सुधरेंगी? देखिए, मैं तो समझता हूँ ये पॉलिटिकल इस्लाम है, ये रिलीजियस इस्लाम नहीं। हालांकि मैं ये जो रिलीजियस स्कॉलर हैं इस्लाम के, वो इसको बेहतर जानते हैं। हम तो धर्म के बारे में इतना नहीं जानते। हम सभी इतना जानते हैं कि इस्लाम एक पीसफुल धर्म है और लोगों को एक अच्छा रास्ता, अच्छी ज़िंदगी का रास्ता बताता है। लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश किया जाता है कि बच्चों का दिमाग ज़हनी तौर पर उनको गुमराह किया जाता है, और कि जन्नत में जाओगे, 72 हूरें मिलेंगी और कुर्बानी। जबकि कुरान शरीफ में ये लिखा है कि अगर एक इंसान का कत्ल है तो सारी इंसानियत का कत्ल है। तो अगर ये बात कही गई है प्रॉफिट मोहम्मद साहब से, तो आप उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ कर गलत लोगों, बच्चों को गुमराह करते हैं। ये एक पॉलिटिकल इस्लाम है जो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, और उसका आज नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। आपने अफ़गानिस्तान में देखा, पाकिस्तान में देखा और दुनिया भर में इसका, जिससे आम जो मुस्लिम शहरी है उसकी ज़िंदगी ख़राब हुई, और आप सारी दुनिया इसमें परेशान है। इसको किस तरह से हैंडल किया जाए, मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता जो रिलीजियस स्कॉलर हैं वो इस पे देखें कि इसको तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश किया जाए, और हमारे
बच्चे, आने वाली जनरेशन तबाह ना हो, ये बहुत ज़रूरी। मगर एक बड़ा सवाल ये भी होता है, सुरक्षा बल यहाँ काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है। बड़ा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की जो शांति की नौटंकी है, ये पाकिस्तान कह रहा है कि हम पीस चाहते हैं, हम बॉर्डर पर शांति रखे हुए हैं, इसका कब हल होगा? क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है वो लगातार टेररिस्ट यहाँ भेज रहा है, यहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान की स्टोरी तो वही है कि मुंह में राम राम, बगल में छुरी। ऐसा कुछ नहीं है कहने के लिए दुनिया की हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं। भाई सारा टेररिज्म तो आपके वहाँ पता है, आपकी आईएसआई एजेंसी सबकी जन्मदाता है। आपकी आईएसआई से ही जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन निकले हैं, चाहे वो लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, आईसिस हो, आईसिस के है, तालिबान है, इसका जन्मदाता कौन है? तो अल्टीमेटली अब स्टोरी आती है आईएसआई। सो ये कहना कि हम अमन चाहते हैं तो पहले बंद करिए फैक्ट्रियाँ, जो जिहाद की फैक्ट्रियाँ खोली हैं उसको बंद करिए, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। भारत के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, दुनिया में शांति हो जाएगी। लेकिन आप तो बाज आओगे नहीं, बिकॉज आपने एक टेरर को एक स्टेट पॉलिसी बनाया है, तो उसका नतीजा भुगत रहे हैं अफगानिस्तान के लोग, और बहुत जल्दी पाकिस्तान के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। लगता है भारतीय सरकार को कुछ एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करनी होगी अगर कश्मीर में और भारत में शांति चाहिए तो। देखिए आगे कैसे हालात बनते हैं, मुझे लगता है दोनों देश नहीं चाहते कि दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं, और हालांकि भारत में लोग बहुत तंग हैं इस बात से, टेररिज्म से, और पाकिस्तान में भी मुझे नहीं लगता आम शहरी खुश होगा। ये वहाँ की फ़ौज और वहाँ की आईएसआई चलाती है, वहाँ के आम शहरी मैं नहीं समझता इससे खुश होगा। अल्टीमेटली ये सारी एफर्ट होनी चाहिए थी पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए, बजाय उसके आपने जिहाद की फैक्ट्रियाँ खोली। तो कहते हैं आप वही काटते हो जो आप बोते हो, तो आपने बोया है टेररिज्म तो आपको वही काटने को मिलेगा। अल्टीमेटली आपने डिस्टर्ब कर दिया पाकिस्तान को भी, अफ़गानिस्तान को भी, और इसके आसपास के इलाके को भी अल्टीमेटली। लेकिन आप इससे ज़्यादा देर बच नहीं सकते। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे डीजीपी, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस एसपी वैद साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कश्मीर में जो तस्वीर बदली हुई है वो अपने आप में बताती है कि कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर के लोग इन आतंकियों को खुद जवाब देंगे और कश्मीर में शांति वापस लौटेगी। आज के शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।